हेलो एवरीवन, अस्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का अगला भाग। सबने एक दूसरे को देखा और वीना जी ने पूछा, ऐसा क्या पता चला बाबा साहब? जगत दादा बोले, डॉक्टर ने कहा कुंवर शाह जब 4 साल के थे, हुकुम शाह का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वो कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए थे। उसी दुर्घटना में हुकुम शाह ने अपने पिता बनने की क्षमता खो दी थी। अब सवाल ये था कि अगर वो पिता बन ही नहीं सकते थे तो चंद्रशेखर और गायत्री किनके बच्चे थे? अभय ने कहा, इसका मतलब राठौर हवेली में जो लोग रह रहे हैं उनका राठौर परिवार से कोई संबंध है ही नहीं। असल में वो उस खानदान से है ही नहीं। जगत दादा ने हाँ में सिर हिलाया। हम वापस आए। हुकुम शाह ने चंद्रप्रभा से कोई सवाल नहीं किया। तब उन्होंने हमें एक सच भी बताया। हुकुम रानी शाह के जाने के बाद एक दिन वो शराब पीकर नशे में धुत थे। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ हुकुम रानी शाह का ख्याल था। तभी किसी काम से चंद्रप्रभा उनके कमरे में आई और सुबह जब उनकी आंख खुली तब उसकी और खुद की हालत देख वो समझे कि उन दोनों के बीच रात में कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। चंद्रप्रभा ने बताया वो उन्हें देखने आई थी जब उन्होंने उसे हुकुम रानी सा समझ लिया और उसके साथ वो सब। उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा था, इसीलिए उन्होंने उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए उससे शादी कर ली। हमने उस पर नजर रखी और आखिर में पता चला कि चंद्रप्रभा का पहले से एक प्रेमी था और दोनों बच्चे उसी के थे। हुकुम शाह को जब हमने बताया तो वो बोले गलती उनकी थी। शायद वो उसे कभी प्यार नहीं दे पाए और वो अपने प्रेमी को भूल नहीं पाई। वो राजशेखर कुंवर शाह के लिए एक अच्छी माँ साबित हुई थी, यही काफी था। उनके दिल में हमेशा हुक्मरानी सा ही रही, इसीलिए चंद्रप्रभा की जिंदगी में किसी और के होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। पार्वती जी ने कहा, लेकिन ये तो धोखा है काका साहब, हमें तो कुछ और ही लग रहा है। साजिश रची गई हुकुम शाह के खिलाफ ताकि वो चंद्रप्रभा से शादी कर ले। इसमें चंद्रप्रभा का प्रेमी भी शामिल है। जगत दादा ने कहा, आपकी बात सही है, हमें भी यही लगा, इसीलिए उन पर नजर रखने लगे। हुकुम शाह एक पछतावे में थे और दिल के सच्चे इंसान थे। सब में अच्छी बातें ही देखते थे, लेकिन उस परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे हमें पता चला चंद्रप्रभा वो जहरीली नागिन थी जिसे वो दूध पिला रहे थे। वो उन्हें ही डसने वाली थी। संध्या कुंवर रानी शाह शादी के बाद 4 बार गर्भवती हुई, लेकिन उनका एक भी बच्चा इस दुनिया में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि चंद्रशेखर की शादी होती ही वो पिता बन गए। उन दोनों ने कई डॉक्टर को दिखाया और ना जाने कितने मंदिरों में मन्नत मांगी। तब हुकुम शाह ने उन दोनों को देश से बाहर लंदन भेज दिया। वो 7 साल के रुद्राक्ष हुकुम शाह के साथ वापस लौटे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच हमें पता चला संध्या कुंवर रानी शाह को खाने में कोई बूटी मिलाकर दी जा रही थी, जिसकी वजह से उनका बच्चा पेट में ही मर जाता। शक चंद्रप्रभा पर था और हमने पता करना शुरू किया। हमें कोई सबूत मिल पाता उससे पहले ही अचानक कुंवर शाह और कुंवर रानी शाह का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पता चला कि ये सब चंद्रप्रभा ने करवाया था। कात्यायनी ने पूछा, कहीं दादा सा के एक्सीडेंट के पीछे भी उनका हाथ तो नहीं था? जगत दादा सा बोले, नहीं, वो किस्मत का खेल था। चंद्रप्रभा का सच सामने आने के बाद हुकुम शाह ने अपनी सारी जायदाद और कारोबार रुद्राक्ष हुकुम शाह के नाम कर दी। उन्होंने ही उन्हें छुपा कर रखने को कहा। उन्होंने वसीयत इस तरीके से बनाई कि चंद्रप्रभा चाह कर भी कुछ हासिल ना कर सके। उसी बीच उन्होंने उसके प्रेमी को मरवा दिया। जब ये बात उसे पता चली तो वो गुस्से से बौखला गई। तब हुकुम शाह ने उसे बताया वो उसकी पूरी सच्चाई जानते हैं
वो उसे हवेली से निकालने ही वाले थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। जब हम मिलने गए तब उन्होंने हमसे एक वचन लिया। जयदेव जी ने पूछा, कैसा वचन बाबा साहब? जगत दादा बोले, हम रुद्राक्ष हुकुम शाह को सच तब तक नहीं बताएंगे जब तक उनका एक परिवार नहीं बन जाता। वो अपना पूरा परिवार खोने का दर्द उन्हें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कभी वो उस दर्द से गुजर चुके थे। वो खुद की तरह आपको टूटते नहीं देखना चाहते थे। अभय ने सोचते हुए पूछा, एक बात समझ नहीं आ रही, उन्होंने पूरे परिवार में किसी को कुछ नहीं दिया, तो गौरी को क्यों? जगत दादा मुस्कुराए। गौरी के नाम वो जमीन उन्होंने आखिरी वक्त में की थी, क्योंकि उस घर में एक गौरी ही थी जो उनके बीमार होने पर उनके पास बैठकर उन्हें कहानियां सुनाती थी। बड़ा प्यार था उसे अपने दादा सा से। शायद उन्हें भी यही लगा वो हुकुम सा के लिए एक बहन का प्यार छोड़ कर जाए। गौरी ने साबित भी किया वो घर के बाकी सदस्यों से कितनी अलग है। आज भी वो वही 4 साल की गौरी लगती है हमें। कात्यायनी ने कहा, विक्रम भाई साहब भी गौरी की तरह हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अभय मुस्कुराया। भेड़िया भेड़ की खाल पहन ले तो भेड़ नहीं बन जाता हुक्मरानी सा। कात्यायनी ने हैरानी से उसे देखा। सागर ने फीकी हंसी के साथ कहा, जब भाई साहब वहाँ 21 साल की उम्र में गए थे तब विक्रम को पता था उन्हें कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने आंखें बंद करना ज़्यादा सही समझा। ये तो शादी के बाद देविका के आने से शायद वो आंखें बंद नहीं कर पाते, खासकर अब जब देविका आपके लिए अपने दिल में खास जगह रखती है। अभय बोला, अब समझ आया दादा साहब और काका साहब को हुकुम सा क्यों बुलाते थे, क्योंकि सही मायनों में आप ही हुकुम सा हैं। रुद्राक्ष ने पूछा, इसका मतलब मम्मी पापा के साथ जो भी हुआ उसमें चंद्रप्रभा राठौर का हाथ है? जगत दादा सा ने कहा, चंद्रशेखर राठौर कम नहीं है, वह भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने भी साथ दिया था। फिर आपके साथ जो हुआ वो उन तीनों ने मिलकर किया है। हमें तो पता ही नहीं था आप उस हवेली में वापस जा रहे थे। बादल से हमें पता चला और हमने इसलिए उन्हें सच बता वहाँ भेजा, आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम भी चाहते थे आप उन्हें वो सज़ा दिलवाएं जो हम नहीं दे पाए। चंद्रप्रभा राठौर ने आपके दादा साहब को दवा दी थी जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए। रुद्राक्ष की आंखों में आंसू छलक आए। कात्यायनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो शांत हो बोला, हम सबका बदला लेकर रहेंगे। कानून शायद उन्हें सजा ना दे पाए, फिर कानून की नज़र में चंद्रशेखर राठौर और गायत्री राठौर दादा साहब के बच्चे हैं। हमें कुछ और करना होगा। जितना दादा साहब और मम्मी पापा तड़पे हैं उतना उन्हें भी तड़पना होगा। तभी सीढ़ियों के पास खड़ी शिवानी की आवाज़ आई, हाँ रुद्र, उन्होंने हमारे सिर से हमारे माता पिता का साया छीना है। सजा तो बराबर मिलनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। कहते हैं माता पिता की गलती की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। उनके घर में बहुत बच्चे हैं। कात्यायनी परेशानी से उसे देखने लगी। शिवानी दी, लेकिन शिवानी ने उसे हाथ दिखा रोक दिया। फिक्र ना करे कात्यायनी, उनकी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है। शुरुआत प्रताप से करनी चाहिए हमें, है ना? रुद्राक्ष, अभय और सागर ने हमें से हिला दिया। अगले दिन गणपति स्थापना और नंदी पूजा के साथ शादी की रस्में शुरू हो गईं। साथ में बदले की तैयारी भी। आराधना सरस्वती जी के साथ शिवानी की शादी का जोड़ा लेकर आई थी। उसे दरवाजे पर ही अभय दिख गया। उसने आज पीले रंग का लहंगा पहन रखा था। उसने नजरें झुकाकर उसे नमस्ते किया तो अभय एक पल को शांत खड़ा रह गया। उसने सरस्वती जी को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, हम पार्वती काकी को बुलाते हैं। उन्होंने सारे रस्मों रिवाज से जोड़ा दिया और बोली, अब बारात लेकर आएंगे तभी मुलाकात होगी। पार्वती जी ने कहा, हम आपके स्वागत में तैयार रहेंगे। अगले दिन मेहंदी हुई, फिर हल्दी के बाद आखिर में बारात का दिन आया। घर को फूलों और रंग बिरंगी लाइट के साथ सजाया गया था। कात्यायनी शिवानी को गहने पहना रही थी। शिवानी ने कहा, बहुत जल्द हमारे बाबा की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। उसने कात्यायनी को देख पूछा,
आप अपनी माँ का बदला पूरा नहीं करना चाहती हैं? कात्यायनी उसके नाक में नथ डालते हुए बोली। कौशल्या चौहान जेल में है और अगले गुनहगार बलवंत चौहान को जेल पहुंचाने का इंतजाम करने में लगे हैं। शिवानी ने पूछा, क्या इतने से संतोष हो जाएगा? हम तुम्हारी जगह रहते तो अपने हाथों से उनकी जान ले लेते। कात्यायनी मुस्कुराई। जान हम ले सकते हैं, लेकिन वह कम सजा नहीं होगी। हम उन्हें तड़पते हुए देखना चाहते हैं, वही कैद महसूस करवाना चाहते हैं जो मेरी माँ ने की थी। शिवानी ने पूछा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है? आप परेशान हैं इस बात से कि रुद्र खुद सजा देने वाला है सबको? कात्यायनी ने उसके सिर पर दुपट्टा रखते हुए कहा, हम परेशान हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आप सब खतरे में पड़े। कुछ ऐसा करें कि आप ही गुनहगार बन जाएं। शिवानी मुस्कुराई। चिंता ना करें, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम खुद खतरे में पड़े। बहुत तरीके हैं उन्हें तड़पाने के, और फिर प्रताप ने तो बहुत गलतियां की हैं अपनी जिंदगी में, बस उसके हिसाब पूरे करने हैं उसे। सारे रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई और विदा हो शिवानी अनिकेत के घर चली आई। सरस्वती जी ने पूरे रीति रिवाज से उसका गृह प्रवेश करवाया। वह आखिरकार अनिकेत के कमरे में थी। वह वहाँ की हर चीज को देख रही थी। अनिकेत ने कमरे में आते ही कहा, हमें लगा था आप बिस्तर पर बैठी मिलेंगी, शर्माती हुई, लेकिन यहाँ तो आपने हमारे सारे सपने पर पानी फेर दिया। शिवानी उसकी तरफ मुड़ी। हमने अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटाया है अभी तक। वह जाकर बिस्तर पर बैठ गई। अनिकेत मुस्कुराया। शादी होते ही आप बदल गई हैं। उसने उसका घूंघट उठाया तो शिवानी ने हाथ आगे कर दिए। हमारा उपहार? अनिकेत हंसने लगा। आप सिर्फ उपहार के लिए घूंघट में थी। शिवानी बोली, ऐसा नहीं है, रस्म भी निभा रहे थे। अनिकेत अलमारी के पास गया और एक बॉक्स उसके हाथ में रख दिया। शिवानी ने उसे खोलकर देखा। उसमें एक कड़ा था। अनिकेत ने उसके हाथों में डालते हुए कहा, हमने पसंद किया है। शिवानी बिस्तर से खड़ी हो अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। वह बोला, आप कहाँ जा रही हैं? आज और कुछ भी होता है? शिवानी बोली, शादी में ढंग से सो नहीं पाए, हम थक गए हैं, इसलिए आप भी सोने की तैयारी करें। ज्यादा मन कर रहा है तो दूध का गिलास किनारे रखा है, पीकर शौक पूरे कर लें। अनिकेत ने दूध का गिलास उठाया और सूंघते हुए बोला, इसमें क्या क्या मिला होगा? तभी शिवानी आते हुए बोली, फिक्र मत कीजिए, आपके घर वाले आपको जहर नहीं देंगे, बादाम और शक्कर है सिर्फ, हमारे गहने उतारने में मदद कर दें। वो उसकी मदद करने लगा। दोनों कपड़े बदल एक दूसरे की बाहों में लेट गए। जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। 2 दिन बाद ही सरस्वती जी और उदय जी आराधना का रिश्ता लेकर जयदेव जी के घर आए। अभय ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। जल्दी ही उनका तिलक कर दिया गया। उसी दिन एक लड़की ने प्रताप पर बदतमीजी का इल्जाम लगाया और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। जहां चंद्रशेखर जी और विक्रम उसकी जमानत करवाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं चंद्रप्रभा जी और मोहिनी जी घर में परेशान हॉल में बैठी थी। मोहिनी जी ने कहा, मासा, हमें हमारा बेटा घर में चाहिए। उसकी पुलिस वालों ने बहुत बुरी हालत की है, हम उसे इस हाल में नहीं देख सकते। वंशिका ने नीचे आते हुए कहा, मासा, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही। पता नहीं और क्या कुछ करके बैठे हैं वो बाहर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कमरे में चली गई। प्रताप की जमानत नहीं हुई और उसे सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। वंशिका अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाने लगी तो मोहिनी जी ने कहा, ये क्या कर रही हैं आप बड़ी कुंवर रानी साहब? इन बच्चों के खातिर ही हमने आपकी गलतियों को नज़रअंदाज किया और आप उन्हें लेकर जा रही हैं। वंशिका ने कहा, मानते हैं गलत किया हमने, लेकिन बाबा सा ने भी गलत किया था हमारे भाई के साथ। हम बस उसका बदला ले रहे थे गौरी से। आप चाहती हैं हम अपने बच्चों को यहाँ रखें? लोगों को पता चलते देर नहीं लगेगी क्या किया है आपके बेटे ने। फिर ना जाने कैसी कैसी बातें सुननी पड़ेगी इन्हें। हम ऐसे माहौल में अपने बच्चों को नहीं रखना चाहते। फिर गायत्री जी की तरफ देख बोली, आपको गुस्सा है कि हमने ज्योति से वंश की शादी करवा दी, लेकिन ना भूले आप, ज्योति खुद वंश से शादी करना चाहती थी। हम तो बस अपने भाई का घर बसते देखना चाहते थे। अगर आपको ज्योति को घर बुलाना है तो बुला लें,
हम माँ से बात कर लेंगे। तभी चंद्रशेखर जी ने आते हुए कहा, बड़ी कुंवर रानी साहब, हमने कभी वंश के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, ना हमने उन्हें अगवा करवाया था, इसलिए ऐसे झूठे इल्जाम ना लगवाएं। वंशिका चिल्लाई, आपने नहीं किया तो किसने किया फिर? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते। वह श्रेया और आयुष को लेकर जैसलमेर चली गई, लेकिन ज्योति वापस नहीं आई। यहाँ कात्यायनी ने चौहान परिवार के कारोबार को ठप करने का सारा इंतजाम कर दिया था। बलवंत चौहान के साथ सुदर्शन जी परेशान थे। विष्णु ने कहा, बाबा साहब, किसी ने सोच समझ कर सब किया है, इतना आसान नहीं होगा इस मुसीबत से निकलना। एक तो इतने सालों के बाद आखिर में भारती माँ बनने वाली है। हमने हमेशा सोचा था उसे हर खुशी देंगे, अगर यही हाल रहा तो हमारे सिर से छत भी छिन जाएगा। इस हालत में कहाँ लेकर जाएंगे उसे हम? सुदर्शन जी ने कहा, विष्णु, इस तरह चीखने चिल्लाने से परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी। हम इन्वेस्टर का इंतजाम करते हैं, क्या पता सब ठीक हो जाए। उन्होंने चौहान हवेली गिरवी रख पैसे ले लिए। 1 महीने के वक्त के साथ कारोबार में थोड़ा संभल गया। सब जयदेव जी के घर में बैठे थे। जब शिवानी ने पूछा, अभय, अब तो आपकी शादी तय हो गई है और आप चाहकर भी इससे पीछे नहीं हट सकते, इसलिए हमने सोचा आपको सच बता दें। अभय ने उसे देखते हुए कहा, आराधना के बारे में? जो वो दिखती है वो है नहीं। सब हैरानी से उसे देखने लगे तो वो बोला, ये बात हम उसी दिन समझ गए थे जब आप लोगों को उन गुंडों ने घेरा था। अगर वो कार से उतरे नहीं, लड़ी नहीं, तो उनके कपड़ों तक रेत कैसे पहुंची थी? आराधना आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखने लगी। वो बोला, हम आपसे शादी आपकी एक्टिंग स्किल्स देख कर रहे हैं। कम से कम जैसी लड़की हमने कही आपने बनकर दिखा दिया। हुक्म रानी साहब के लिए ही हमसे इस बारे में पूछने आई थी, है ना? हमें खुद पर किसी की नज़रें आसानी से फील हो जाती हैं। आप जब पहली बार यहाँ आई थी तभी समझ गए थे आप हम में इंटरेस्टेड हैं। कात्यायनी मुस्कुराई। आराधना ने कहा, हम बिल्कुल वैसे ही बनकर रहेंगे जैसे आपको पसंद है। अभय मुस्कुराया, आप खुद की सुरक्षा के लिए लड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम साथ हुए तो सिर्फ हम लड़ेंगे। उसने तुरंत हाँ कर दिया और उससे लिपट गई। वहीं शिवानी और कात्यायनी तिरछी नजरों से उसे देखने लगी। जो रोब दोनों ने उसका देखा था, उसके बाद ये वादा निभाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। सागर ने सबको देखते हुए कहा, हम जा रहे हैं सोने, ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शिवानी ने पूछा, प्रताप के साथ आगे क्या करना है? रुद्राक्ष बोला, इंतजाम हो गया है, बस कल का इंतजार करिए। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है उस हवेली के लिए। अगली सुबह राठौर हवेली में रुद्राक्ष और कात्यायनी सुबह सुबह तैयार हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे आए। कात्यायनी ने नीले रंग का राजस्थानी लहंगा पहन रखा था, वहीं रुद्राक्ष ने नीले रंग का बंद गली का सूट। उन्हें देखते ही दरवाजे से अंदर आती चंद्रप्रभा जी के हाथ से पूजा की थाली छूट गई। उसमें रखा सारा सामान जमीन पर बिखर गया। वो दोनों बिल्कुल वैसे ही तैयार हुए थे जैसे सालों पहले उन्होंने राजशेखर जी और संध्या जी को देखा था, जिस दिन उन दोनों की मौत हुई थी। कात्यायनी को देख उन्हें उसमें संध्या जी नजर आ रही थी। वही चलने और खड़े होने का तरीका, वही हाव भाव। मोहिनी जी ने आते हुए पूछा, क्या हुआ मासा? फिर पूजा की थाल जमीन पर देख बोली, आज तो आप प्रताप के नाम की पूजा करवाने मंदिर में गई थी ना? उसके नाम का सारा प्रसाद जमीन पर गिर चुका है। मासा, हमें बहुत डर लग रहा है। इतना बड़ा अपशगुन, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? प्रताप ठीक तो होंगे ना? चंद्रप्रभा जी ने उन दोनों से अपनी नजरें हटाई और बोली, कुछ नहीं होगा, हम दोबारा मंदिर जाते हैं। उन्होंने घर के मंदिर से दूसरी थाली तैयार की और हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी जब घर के फोन की घंटी बजने लगी। उनके कदम रुक गए, ना चाहते हुए भी उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने हॉल में रखे रिसीवर की तरफ देखा। रुद्राक्ष और कात्यायनी वहीं पास खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। अनजाने डर ने उनके जहन को घेर लिया था। मोहिनी जी ने जाकर कॉल पिक किया। सामने से कुछ कहा गया
और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन होठों से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। चंद्रप्रभा जी उनके पास आते हुए पूछी, क्या हुआ? किसका फोन था? उन्होंने आंखों में आंसू लिए उन्हें देखा और कांपते होठों से कहा, जेल से कॉल था मासा। चंद्रप्रभा जी ने पूजा की थाली टेबल पर रखते हुए पूछा, क्या हुआ प्रताप को? वो ठीक तो है ना? हम सोच रहे थे आज ही उनसे मिलने जाएं। पूजा का प्रसाद भी लेकर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मोहिनी जी दहाड़े मार कर रोने लगी। सब कुछ खत्म हो गया मासा, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। किससे मिलने जाएंगी आप? वहाँ कोई नहीं है आपके हाथ से प्रसाद खाने वाला। चंद्रप्रभा जी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अपनी आंखों में नमी लिए रुद्राक्ष और कात्यायनी को देखने लगी। मोहिनी जी खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, हुकुम साहब, कहाँ हैं आप? जल्दी नीचे आइए। सब उनकी आवाज़ सुन वहाँ इकट्ठा हो चुके थे। चंद्रशेखर जी ने पूछा, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हैं? गायत्री जी ने पूछा, भाभी ऐसा भी क्या हो गया जो आप ऐसे रो रही हैं जैसे कोई मर गया हो? फिर अपने होठों पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, हमारे मुंह से ये क्या निकल गया? सब ठीक रखना प्रभु। मोहिनी जी ने अपना सिर चंद्रशेखर जी के कंधे पर रख दिया। प्रताप पर कल रात जेल में किसी ने हमला कर दिया। पुलिस वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन देर हो चुकी थी। हुकुम साहब, हमारा बच्चा, वो कभी वापस नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? रुद्राक्ष की पकड़ कात्यायनी के हाथों पर कस गई। वह लगातार चंद्रप्रभा जी को देख रहा था। गौरी, जो सबसे पीछे वहां हर्षिता को गोद में लेकर पहुंची ही थी, उसके कदम लड़खड़ाने के हुए, लेकिन देविका ने उसे संभाल लिया और हर्षिता को उसकी गोद से ले लिया। तभी चंद्रप्रभा जी के कदम रुद्राक्ष की तरफ बढ़ गए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना खुशी ना ही दुख। वह बस उन्हें देखे जा रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ ली। हम जानते हैं तुमने किया है ये। प्रताप को जेल भी तुमने ही भिजवाया था और अब उसके साथ ये सब भी तुमने ही करवाया है। क्यों कर रहे हो तुम यह सब? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? वो तड़प कर चिल्ला उठी थी। रुद्राक्ष ने उनका हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, आप क्या कह रही हैं दादी साहब? हम भला अपने ही भाई के खिलाफ ऐसा कुछ क्यों करेंगे? माना हमने उन्हें कारोबार में डिमोट किया था, लेकिन इसलिए ताकि वो सबक सीख कर आगे से ईमानदारी रखें। भाई है वो मेरे, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी। उसकी बात चंद्रशेखर जी के दिल को चुभी थी। चंद्रप्रभा जी उसकी आंखों में देख रही थी, जहां उन्हें कुछ और नजर आ रहा था। संतोष, ऐसा कुछ पाने का संतोष जिसका वह बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था। सब उन तीनों को ही देखने लगे। चंद्रप्रभा जी ने पीछे हटते हुए कहा, बदला लिया है तुमने, अपने माता पिता का बदला लिया है, वरना आज उनके जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? बिल्कुल वैसे कपड़े जैसे आपके माता पिता ने पहने थे उस दिन जब। वो बोलते बोलते रुक गई। रुद्राक्ष ने बात पूरी की। जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आप भूल गई दादी साहब, हमें लगा था आज आप उनके लिए पूजा करवाने मंदिर गई हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। उन्होंने अजीब नजरों से उसे देखा तो वो बोला, किस बात का बदला दादी साहब? मम्मी पापा की मौत से इस घर के लोगों का क्या लेना देना? चंद्रप्रभा जी ने नजरें चुरा ली तो वो बोला, आज वही तारीख है जब उनकी मौत हुई थी। वो आपके बेटे थे, आप उनकी बरसी की तारीख कैसे भूल सकती हैं? हम तो इतने वक्त से पागल थे, इसलिए कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आप तो हर साल उनके लिए पूजा रखती होंगी और उनके नाम से दान देती होंगी, है ना? रुद्राक्ष की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बोला, आज के दिन हमने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उन्होंने बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने थे, इसलिए हमने
अपने और कात्यायनी के लिए वैसे कपड़े बनवा लिए। चंद्रशेखर जी और मोहिनी जी उसे देखने लगी। आज तक कभी इस हवेली में उनकी बरसी के लिए कुछ नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें भी याद नहीं रहा आज कौन सी तारीख थी। तभी वहां बादल जी 11 ब्राह्मणों के साथ आए और बोले, छोटे कुंवर साहब, ब्राह्मण आ गए हैं। कात्यायनी ने रुद्राक्ष के साथ आगे बढ़कर सबको प्रणाम किया। रुद्राक्ष ने कहा, हमने आपको बरसी की पूजा के लिए बुलाया था, लेकिन आज हमारे घर में किसी की मौत भी हुई है, आप उनके लिए भी पूजा करवा दें। चंद्रशेखर जी ने कहा, बादल, हमें अस्पताल जाना है। कल रात किसी ने प्रताप पर हमला किया और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उनका पार्थिव शरीर लाकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी है। विक्रम ने कहा, बाबा साहब, आप अस्पताल जाएं, बाकी सब हम कर लेंगे। वह बादल जी के साथ चले गए। जल्दी ही सबने कपड़े बदल लिए थे। रुद्राक्ष और कात्यायनी सादे कपड़ों में ब्राह्मणों के साथ हवन कर रहे थे। बाकी सब एक किनारे बैठे थे। सबकी आंखों में आंसू था। तभी रुद्राक्ष की आवाज आई। उसने कहा, दादी साहब, आप आहुति नहीं देंगी? चंद्रप्रभा जी ने उसे ऐसे देखा जैसे उन्हें समझ ना आया हो। उसने कहा, क्या? उसने अपनी बात दोहराई। पापा इस घर में सबसे ज्यादा आपकी इज्जत करते थे। अगर आप आहुति नहीं देंगे तो उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गौरी चंद्रप्रभा जी के पास आई और उनका हाथ पकड़ बोली, भाई साहब सही कह रहे हैं दादी साहब, वो आपके बेटे थे, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने आज तक भाई साहब की वजह से ही उनके लिए कोई भी पूजा घर में नहीं की होगी, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं। उसने उन्हें खड़ा किया और रुद्राक्ष के बगल में बिठा दिया। उन्होंने कांपते हाथों से हवन कुंड में सामग्री डाली। रुद्राक्ष ने कहा, हमें याद है वो दिन, जिस दिन हम मम्मी पापा के साथ वो शादी अटेंड करने के लिए यहाँ से निकले थे। पापा ने आपसे वादा किया था कि कल आपको बीकानेर के सबसे अच्छे शेफ का खाना खिलाएंगे, क्योंकि आप वहाँ नहीं जा रही थी। बहुत प्यार करते थे वो आपसे, है ना? चंद्रप्रभा जी ने अपनी पुतली घुमाया और उसे देखा। उन्हें याद आया, राजशेखर जी उनके सामने खड़े थे। वह बोले, मासा, आप भी चलिए ना, वहाँ पर हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। चंद्रप्रभा जी ने कहा, आप जाएं बड़े कुंवर साहब, हमारे घुटनों में दर्द है, वहाँ सबसे मिलने के लिए बहुत चलना फिरना पड़ेगा। वैसे भी अभी आपके घूमने फिरने के दिन हैं। राजशेखर जी उनके बगल में बैठे और उनका हाथ पकड़ बोले, कोई बात नहीं, आप आज नहीं जा रही हैं, लेकिन कल हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे। आप हमारे साथ बाहर जाएंगी, हम आपको बीकानेर के सबसे अच्छे शेफ के हाथ का खाना खिलाएंगे। तभी संध्या जी रुद्राक्ष के साथ तैयार हो नीचे आई और बोली, हाँ मासा, वो सही कह रहे हैं, कल आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। रुद्राक्ष उनके पास आया और उनके गाल चूमते हुए बोला, मम्मी कहती हैं जब हम उनको ये दवाई देते हैं तो उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। हमने आपको भी दे दी, अब आपका भी दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। चंद्रप्रभा जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ ही देर में वो दोनों रुद्राक्ष का हाथ पकड़े बाहर निकल गए। पंडित जी ने कहा, हवन खत्म हुआ, आप सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। सबने हाथ जोड़े। खड़े होते ही रुद्राक्ष ने कहा, किसे पता था दादी साहब, वो कल कभी नहीं आएगा। हमें मम्मी ने कार से बाहर निकाल दिया। कोई भला इंसान बेहोशी की हालत में हमें वहां से लेकर चला गया। इतने साल हम इस घर से, अपने परिवार से दूर रहे। पता नहीं किसने उनके साथ ऐसा किया, हम नहीं जानते, लेकिन भगवान जानते हैं, और वो उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। उसे भी वो दर्द महसूस करना होगा जो उसने हमें और हमारे अपनों को दिया था, है ना दादी साहब? चंद्रप्रभा जी उसे देखती रह गई, कुछ भी नहीं कह पाई। पूजा खत्म होते ही प्रताप का पार्थिव शरीर आ गया। अब तक वंशिका के साथ शिया और आयुष भी आ गए थे। आयुष ही प्रताप को मुखाग्नि देने वाला था। वंशिका के आंसू नहीं रुक रहे थे। भले ही वो नाराज होकर यहाँ से गई थी,
लेकिन ऐसी विदाई के बारे में उसके जहन में कभी ख्याल भी नहीं आया था। जैसे ही अंतिम यात्रा शुरू हुई, वंशिका, मोहिनी जी और चंद्रप्रभा जी दहाड़े मारकर रोने लगे। इसमें रुद्राक्षर शामिल नहीं हुआ था। बलवंत जी और सुदर्शन जी के साथ विष्णु और देवेश गए थे। रुद्राक्ष अपने कमरे में आया। उसके सीक्रेट रूम में उसने एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लगाया था, राजशेखर जी और संध्या जी की तस्वीर की। वह उसके सामने खड़े होते हुए बोला, बदले का आरंभ हो चुका है मम्मी पापा, अब बस इसे अंजाम तक पहुंचाना है। आप हमारे साथ हैं ना? कात्यायनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने उसे देखा। दोनों को कुछ भी एक दूसरे से कहने की जरूरत नहीं थी। उनके बीच खामोशी ही बातें कर रही थी। इस आगाज का क्या अंजाम होगा, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी कात्यायनी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।